नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए जान लेते हैं क्या रही आज की हेडलाइंस। चारे के अंतर्राज्यीय परिवहन पर लगी रोक, अब कम होंगे दाम। तुरंत होगा फसलों का भुगतान, नियुक्त होंगे किसान मित्र और दीदी। गेहूं खरीद के नियम में बदलाव, आधार सत्यापन प्रक्रिया खत्म। पीएम किसान योजना में फिर बदलाव, घर बैठे हो सकेगा ई-केवाईसी। अब समाचार विस्तार से। देश के कई राज्यों में सूखे चारे की कमी से पशुपालकों और किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सूखे चारे के दाम 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने भूसा और सूखे चारे को प्रदेश से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश के किसान दूसरे राज्यों में राज्य का भूसा और सूखा चारा नहीं ले जा सकेंगे। इससे प्रदेश में चारे के दाम में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में 2 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। पहला तो सरकार प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को मूल्यांकन के तुरंत बाद ही उनकी उपज का 75% भुगतान करने पर विचार कर रही है। दूसरा, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर एक गांव में किसान मित्र और किसान दीदी की नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रदेश के 52,000 गांवों के किसानों को लाभ होगा। यह कृषि मित्र और कृषि दीदी किसानों की कृषि संबंधित सभी जरूरी बातों का ध्यान रखेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए गेहूं खरीद के लिए जरूरी आधार सत्यापन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब किसान बिना आधार सत्यापन के भी एमएसपी पर फसल बेच सकेंगे। इससे पहले किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होता था। सत्यापन के लिए किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना होता था और यदि खाता आधार से लिंक नहीं होता था तो सत्यापन नहीं होता था। इससे किसानों की समस्या तो हल हो सकती है, लेकिन उन्हें आगे चलकर पेमेंट प्राप्त करने में काफ़ी समस्या होगी, क्योंकि इससे इस प्रोसेस की पारदर्शिता कम हो गई है। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब किसान फिर से घर बैठे ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दरअसल ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने कुछ समय के लिए इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया था, जिसके कारण किसानों को बायोमेट्रिक मशीन से ई-केवाईसी करना पड़ रहा था। लेकिन अब किसान घर बैठे ही ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 मई 2022 है। बता दें, ई-केवाईसी करने के लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। किसान भाइयों, कृषि भाई की खेती समाचार बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए कृषि भाई के साथ। धन्यवाद।